का नाम संपूर्ण कर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले अशोक राज सर द्रोणाचार्य की उपाधि देके गए थे। थोड़ा सा कटाक्ष आएगा सर, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा गौर से सुनिएगा। कर्ण के बारे में है कि कण 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 विध्वंस मचाकर उतरे सारे वज्रधरा पर, सड़सड़ गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था। अरे माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया। धर्म के नीचे एक योद्धा को अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा है उस वीर की जिसके रोम रोम में दिलकर हो, जिसे मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना ना पाएंगे। कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। बहुत बढ़िया। कि यह अभी की है नहीं, यह अभी की है नहीं, द्वापर की बीती बात है। जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ कपट की ही बात है बस कक्ष उनके हैं अलग। श्री कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस खड़े यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। इनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही परम ले अवतार जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ, रण में जो कुछ भी हुआ, मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन मुझे ना चुनो, पर मत अधर्मी से धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल है तो फिर उसके संग में धर्म है। तो कह दो कहना इस जहान में दान करना पाप है और इस जहान में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाके बाणों को तुम फेंक दो, रण पे कीर्ति पर्तन जा पर गोत्र रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो युद्ध ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश बन मैं गिर गया उस रण पे था। श्राप और वचनों की जब मैं मर रहा था डेर पे, तो कर्ण को इससे मार डाला भगवानों ने घेर के। पर एक मित्र था, पर एक मित्र था जो था मित्रता की कदर करता मेरे। अरे वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रतंजा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भी मैं जाऊंगा। और जो कहा था मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के भी फिर भी हूं अछूत में। आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूत भूत में। ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो कौन एकलव्य है। मांगा क्यों अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। और ये लाइन आप सभी के लिए कि ज्ञान पथ पर बिखरे दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिसके होते सृष्टि खिलखिलाती है। अरे गुरु के चरणों में ही तो दृष्टि तिलमिलाती है। और पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है, और जो पार्थ से श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है। लास्ट बस 2-4 लाइनें और, ज्यादा नहीं आपको बोल रहा। ये जो जितनी भी कविता थी ये अर्जुन के विरोध में नहीं थी, ये कर्ण के हालातों के विरोध में है। और इन दोनों में ये फर्क दिखाती है कि अर्जुन को सब पहले से मिला था और कर्ण को पाना पड़ा था। अब आप सभी एक बार अपने आप को कर्ण की जगह रख के महसूस करिएगा। और ये लास्ट 4 लाइनें और कहूंगा कि बीते कल को छोड़ दो, कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब कई द्रोण मिले के तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह सुनने भी जलेंगे। अब तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे कितने भी युद्धों किसी भी कुरुक्षेत्र में, पहला तीर तुम्हारा होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रतंजा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। धन्यवाद।